पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया एक मशहूर वाक्य है जिसमें वो कहते हैं कि लोगों के जागरूक होने के लिए एक महिला का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो एक जब महिला जागरूक होती है तो उसका परिवार बढ़ता है, गांव बढ़ता है और देश का विकास होता है। तो ऐसे में जो कई महिलाएं हैं वो अपनी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज के साथ वो कुछ बनकर दूसरी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनती है। तो ऐसे में आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हमारे साथ बात करने के लिए है एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा पाठक। हम उनसे जानेंगे कि उनके सेक्टर में महिला को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे आगे बढ़ती हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें जो महिलाएं हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलती हैं। देखिए ज्योति, हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाएं हेल्थ केयर सेक्टर का बैकबोन बनाती हैं। अब सोसाइटी की जो अपेक्षा रहती है हमेशा वर्किंग वुमन से, वो यही रहती है कि वो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभाएं और वो वर्क प्लेस की भी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएं। और हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ नहीं डील कर रहे होते हैं, हम ह्यूमन लाइव्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो हमारी तो जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोविड के टाइम पे एक ये रूल लागू हुआ था कि एक दिन की ड्यूटी के बाद 7 दिन हेल्थ केयर वर्कर अपने घर नहीं जाएगा। तो ऐसे में जेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो कम स्ट्रेसफुल टाइम था वो, बट 7 डेज के अंदर जब औरत मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर है फीमेल, वो अपने घर नहीं जा पाई तो उसके घर में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई थी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा काम पूरा 24 घंटे की इमरजेंसी का काम है, दिन रात की इमरजेंसी का काम है। और ना तो सैटरडेज, संडेज, गवर्नमेंट हॉलीडेज कोई मायने नहीं रखते हैं। कहने के लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, बट जब कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उस समय सब लोग अपने वर्किंग आवर्स भूल जाते हैं और उसी पेशेंट को ठीक करने में लग जाते हैं। अब इतना सब के बावजूद भी लोगों का मानना होता है कि एक महिला के साथ वो टैगिंग हो जाती है कि ये तो महिला है, ये तो फैमिली को प्रायोरिटी देगी, ये तो छुट्टियां लेगी। तो जब बारी आती है जिम्मेदारी के काम की तो महिलाओं को जिम्मेदारी के काम से थोड़ा सा दूर रखते हैं। इसी की वजह से सैलरी गैप आ जाता है। तो ये सब दिक्कतें हेल्थ केयर वर्कर्स को भी झेलनी पड़ती हैं। दूसरा सवाल मेरा मैम आपसे ये होगा कि एक आम महिला मतलब हाउस वाइफ और एक डॉक्टर जो है उनके बीच में, उनकी जो लाइफ है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क देखती हैं आप। देखिए ज्योति, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम अपने पर्सनल इश्यूज हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़ देते हैं ताकि हमारा जजमेंट अफेक्ट ना हो। पर जब हम घर आते हैं हम उसी तरह से अपने हॉस्पिटल के काम को घर के दरवाजे पे नहीं छोड़ पाते। वो 24 घंटे हमारे बैक ऑफ माइंड पे चलता रहता है। स्पेशली अगर हमने कोई सर्जरी की है, पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है। तो हम लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, हम 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं। रात को भी फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, हम पेशेंट्स को मैनेज करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। स्पेशली फीमेल सर्जन्स में जब 4-4, 5-5 घंटे ओटी में काम करना होता है तो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हाई होते हैं। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस तो है ही। और इसके साथ साथ आपको, जैसे आप पहले आप वर्क कर रही हैं, फिर उसके बाद आपको घर आना है तो उसका स्ट्रेस हो गया, घर पे आके बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है। तो ये स्ट्रेस मतलब हाउस वाइफ बोलती हैं कि हम बहुत काम कर रही हैं, अगर हमें उनसे वो करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम भी बहुत काम करें। तो ऐसा भी कुछ होता है कि आपकी लाइफ में कि ये भी करना है, वो भी जिम्मेदारी करेंगे। देखिए, ये तो हर प्रोफेशनल फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि वो अपना घर भी संभालेगी, वो अपने काम को भी संभालेगी, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलेगी। तो वो तो हर वर्किंग औरत को उतना ही स्ट्रेस झेलना पड़ता है। तीसरा सवाल मैम मेरा आपसे ये होगा कि जैसे आजकल जो महिलाएं हैं वो ये कहती हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप एज अ महिला डॉक्टर, आपने अपने जीवन में कोई भेदभाव ऐसा झेला है। देखिए, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, यूके, यूएसए के डॉक्टर्स भी फेस करते हैं। और उसकी शुरुआत होती है जेंडर बायस की तरह से। जो मरीजों का एक मेंटालिटी है कि सफ़ेद बाल होंगे और मेल होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, वो हर डॉक्टर फेस करती है, फीमेल डॉक्टर। तो अगर मेल स्टाफ नर्स मरीज़ को एग्जामिन करने जाता है तो उसे मरीज़ डॉक्टर साहब कह के बुलाता है, और अगर फीमेल डॉक्टर जाती है उसी मरीज़ को एग्जामिन करने के लिए तो वो मरीज़ उसे सिस्टर कह के बुलाता है। तो बुराई मरीज़ के सिस्टर कहने पे नहीं है, बुराई ये है, गलत बात ये है कि मरीज़ कैपेबिलिटी और अथॉरिटी की पोजीशन में फीमेल को नहीं देख पाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बदलाव सोसाइटी की मेंटालिटी में अभी आना बाकी है। दूसरा, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली अगर हम प्रोफेशन में अपने ब्रांचेस चूज़ करते हैं। तो अभी भी देखा जाए तो सोसाइटी मेल गायनेकोलॉजिस्ट को इतने इजीली नहीं एक्सेप्ट करती है
और उसी तरह से सोसाइटी फीमेल सर्जन्स को, फीमेल ऑर्थोपेडिशियंस को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब ब्रांचेस का चुनाव होता है तो इंटरेस्ट से ज़्यादा ये देखा जाता है कई बार कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर ब्रांचेस कौन सी हैं। फीमेल्स पीड्स और गायनी लेंगी, मेल्स ऑर्थो लेंगे, सर्जरी लेंगे। और सेकंड ये है कि ऐसे कौन से ब्रांचेस हैं जिसमें फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। तो फीमेल्स को जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि वो ऐसे ब्रांचेस चूज़ करेंगे। इसके अलावा ये है कि क्योंकि महिलाओं का ये माना जाता है कि छुट्टियां ज़्यादा लेंगी, फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगी, तो जब टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस की बात आती है तो एक बैक सीट मिलती है लेडीज़ को, एक सैलरी गैप भी होता है। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हमारे प्रोफेशन में भी देखने को मिलता है। जैसे मैम आपके वहाँ पे आप गायनाकोलॉजिस्ट से आपके यहाँ पर रोज बच्चे पैदा होते हैं, लड़का लड़की सब लोग पैदा होते हैं, तो इसमें जैसे आपने कभी ये झेला है कि लड़की पैदा हो गई तो फैमिली वाले बहुत हुआ है, तो आप एज अ वुमेन वहाँ जाकर उनको समझाना, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं? देखिए, अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ में तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ। पहले ये होता था कि एक लड़का होता था, उसके बाद भी लोग चाहते थे कि अब इस बार भी लड़का ही हो। इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जनरली लोगों से अगर पूछा जाए तो महिलाओं का आंसर ये आने लग गया है कि नहीं, जो लड़का हो गया या लड़की होगी मेरे लिए एक बराबर है। शायद उन पे सोसाइटी का प्रेशर है जो उन्हें ये कहता है कि उनको लड़के होने चाहिए, बट अदरवाइज महिलाओं का तो यही मंतव्य रहता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों एक बराबर हैं उनके लिए। तो अब थोड़े चेंजेस आने लग गए हैं। और बाकी में जैसे अभी जो महिलाएं हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो लाकर उनके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होगा? देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत लाभदायक हैं महिलाओं को लेकर। स्पेशली इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये योजना निकाली है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भाग बने, ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत सराहनीय योजना है। बट इसके अलावा अभी हमें ना ग्रास रूट लेवल पे काम करना बाकी है। अभी भी गाँव में मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके जो टैबू है उसको हटाना अभी बाकी है। अगर उस डायरेक्शन में वर्क किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल ही हैं, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के आधुनिक काल में महिला का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। कई जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अलग अलग स्तर पर जो है देश का नाम रोशन कर रही हैं। पहले की बात की जाए तो अब के समय में जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाकर वो आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैम ने हमें बताया, खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो इसी के साथ आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कार्की, ट्राई सिटी टुडे, नोएडा।